अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज भी हम 4 सवालात पेश होकर आपके सामने हाजिर हैं। इन 4 सवालों में से एक हम माह रमज़ान के बारे में पेश करते हैं। आज का पहला सवाल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पूछते हैं, हम देखते हैं कि हमारे बहुत से बुज़ुर्ग ऐसा करते हैं कि नमाज के लिए वज़ू किया, नमाज अदा की, उसके बाद सिगरेट, बीड़ी, हुक्का नोशी करते हैं। जब दूसरी नमाज का वक़्त आ जाता है तो सिर्फ़ 2-3 बार कुल्ली की और नमाज पढ़ लेते हैं और तस्बीह व वज़ाइफ भी करते रहते हैं। अब जबकि रमज़ान शरीफ अल्लाह के फजलो करम से शुरू होने वाला है, इसमें भी अक्सर देखते हैं कि एक शख्स तमाम दिन रोज़ा रखता है, रोज़ा इफ्तार करने से कबल वज़ू करता है, रोज़ा इफ्तार करता है और उसके बाद बीड़ी, सिगरेट, हुक्का नोशी करता है, फिर कुल्ली करने के बाद नमाज मगरिब में जमात में शामिल हो जाता है। इससे वज़ू ख़राब नहीं होता, वज़ाइफ में खलल नहीं आता। बराए मेहरबानी इस अहम मसले से आगाह करें। इसका जवाब है, हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, पान से वज़ू तो नहीं टूटता, लेकिन नमाज से पहले मुंह की बदबू का दूर करना ज़रूरी है। अगर मुंह से हुक्का, सिगरेट की बू आती हो तो नमाज मुकरूह हो जाती है, मगर वज़ू नहीं टूटता। आज का अगला सवाल है, ये कहते हैं, सिगरेट नोशी टेलीविज़न देखने या मोबाइल देखने और रेडियो पर मौसीकी सुनने से क्या वज़ू टूट जाता है? इसका जवाब है, सिगरेट नोशी टेलीविज़न देखने या मोबाइल देखने और रेडियो पर मौसीकी सुनने से वज़ू नहीं टूटता, लेकिन मुकरूह ज़रूर होता है। इसलिए दोबारा वज़ू कर लेना मुस्तहब है, ज़रूरी नहीं। आज का तीसरा सवाल है, ये कहते हैं, काम करने के दौरान नाखूनों में मैल चला जाता है, अगर हम मैल साफ़ किए बगैर वज़ू करें तो वो होगा या नहीं? इसका जवाब है, वज़ू हो जाएगा, मगर नाखून बढ़ाना खिलाफ़ फितरत है। नाखून तराशना ज़रूरी है। आज का आखिरी सवाल है जो हम माह रमज़ान के बारे में आपके सामने मरहमत फरमाते हैं। इस बारे में आज का सवाल है, ये कहते हैं, तरावीह जमात पढ़ना कैसा है? अगर किसी मस्जिद में जमात के साथ न पढ़ी जाए तो कुछ गुनाह तो नहीं? इसका जवाब है, रमज़ान मुबारक में मस्जिद में तरावी की नमाज होना सुन्नत कफ़ाया है। अगर कोई मस्जिद तरावी की जमात से खाली रहेगी तो सारे महल्ले वाले गुनाहगार होंगे। अल्लाह ताला हम फरमाए, दीनी मसाइल सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।